हम आपको लेके पहुंचे हैं स्टील गेट। जैसे कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेके हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं धनबाद का। धनबाद के विकास की जो बात लोग करते हैं, वो विकास भी अपने आप को ये कह रहा है कि अब मुझे बकस दीजिए। इसलिए बकस दीजिए कि विकास भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है और लोग गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं। तो उस क्रम में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम अभी स्टील गेट में हैं और यहाँ जो ट्रैफिक है आप देख रहे होंगे, 4 सिपाही और 2 अफसर, ऐसा 6 लोग मिलके 12 घंटा काम करते हैं और न्यूनतम एक व्यक्ति पर 2 घंटा उनको देना है। इस कड़ा धूप में हम आपको दिखाने का मतलब ये समझ रहे हैं कि जो न्यूनतम व्यवस्था है इनको, न्यूनतम, मान लो एक व्यक्ति कहीं ड्यूटी कर रहा है, उसको पानी की आवश्यकता होगा, टॉयलेट रूम की आवश्यकता होगा, वेटिंग रूम की आवश्यकता होगा, और जहां खड़ा होकर वो ड्यूटी दे रहा है वहां भी ऊपर कुछ छत चाहिए ताकि एक अम्ब्रेला जैसा एक व्यवस्था बने कि ना उनको धूप से कम राहत मिले, बरसात से राहत मिले। अभी तो हम मार्च के महीना में आपसे ये बात कर रहे हैं, आगे कितना गर्मी बढ़ने वाला है और इनकी सिचुएशन ये है कि अगर वो रोड पे 1 घंटा खड़ा रहेंगे तो वो आफत में आ जाएंगे, कई लोग को कई बीमारियां ग्रसित हो जाएंगे। इस तरह की बात हम सभी पोस्ट से आपको दिखाएंगे। इस कारण से हम अभी स्टील गेट में हैं, हम यहाँ का दिखा रहे हैं। अभी हम सिपाही जिनसे पूछे हैं, यहाँ लेडी सिपाही भी हैं, जेंट्स भी हैं, अफसर भी, हम सबसे बात किए हैं, लेकिन चूंकि वो खुद बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग बोलेंगे तो प्रशासन हम लोग पे एक्शन ले लेगी, लेकिन चूंकि आपको दिखाना है आप दिखा दीजिए और वास्तविक आप जरूरत का चीज दिखा रहे हैं। तो क्या जरूरत है, मान लीजिए महिला है यहाँ ड्यूटी कर रही हैं, तो क्या उनको टॉयलेट रूम की आवश्यकता नहीं है? अगर महिला है और ड्यूटी करते हुए टॉयलेट लग जाए तो कहाँ जाएंगे? क्या ड्यूटी करते समय पानी की आवश्यकता नहीं है? पानी यहाँ बोतल खरीद के लोग पी रहे हैं। टॉयलेट जो जा रहे हैं, माने अगल बगल कहीं कोई मार्केट है या कुछ दूर है तो वहां जाके टॉयलेट वो उसका उपयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे रोड पे देख रहे हैं, अगर खड़ा होना है तो धूप में ही खड़ा होना है और दूसरा कोई इनके पास साधन नहीं है। और अगर 1-2 घंटा खड़े होकर अगर वो कहीं बैठना चाहे, आराम करना चाहे, तो वो भी सिचुएशन ये है कि उनके पास कोई रूम नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगल बगल का जो दुकान है फुटपाथ का, उनका कोई कुर्सी मांग के या उनके यहाँ कोई कुर्सी पर बैठ के वो अपना आराम करते हैं। और वैसे आराम, क्योंकि जितना काम करने के बाद वो आराम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसी विषय को लेके हम आज पूरे धनबाद में आपको दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हम यहाँ स्टील गेट में हैं और आगे फिर दूसरे जगह पे ले चलेंगे। हमें लगता है कि मैंने एक बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन कह रहे हैं, क्योंकि शहर में, आपके गांव घर में, अगल बगल में आवारा पशु वगैरह जो रहता है ना, उसको भी लोग आशियाना देते हैं कि लोग यहाँ बैठेगा, यहाँ रहेगा ताकि पानी से बचेगा, बरसात से बचेगा, धूप से बचेगा। और यहाँ का जिला प्रशासन हो या सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, या यहाँ का जो भी लोग हैं, उनको शायद ये उस आवारा पशु से भी बदतर ट्रैफिक को समझते हैं, इसलिए शायद इन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और इनके लिए कोई बजट नहीं आता है। और ये लोग भी ड्यूटी हो सकता है सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हल्का फुल्का इनकम होगा, और क्योंकि रोड पे रहते हैं तो स्वाभाविक है कि गाड़ी कोई पकड़ते हैं, कुछ करते हैं, कुछ फाइन करते हैं, कुछ बिना फाइन का छोड़ते हैं, तो कुछ निश्चित रूप से इनकम होगा, इसलिए यहाँ ड्यूटी करना चाहते हैं। ये तकलीफ में भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन चूंकि तकलीफ तो है ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सब लोग ड्यूटी नहीं करते हैं। लेकिन उसमें जब देखिएगा तो जब बात आती है कि भाई ट्रैफिक का नाम लेते ही पब्लिक के दिमाग में आता है अरे भाई ट्रैफिक पुलिस है ना, ये लोग उस टाइप से, थोड़ा दूसरे टाइप से लोग सोचते हैं। लेकिन कभी उनके बारे में भी सोचिए जो पूरा धनबाद को खा गए, ट्रक का ट्रक कोयला खा गए और डकार भी नहीं लिए, तो वैसे भी लोग हैं धनबाद में। और उस जगह पर ये लोग कुछ भी नहीं है। अगर 100-200 रुपया, 500 रुपया यदि दिन भर में वो ले भी लेते हो किसी से, तो चूंकि आपकी गलती से ले रहे हैं, आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप पॉल्यूशन गाड़ी में नहीं रखते हैं, आप इंश्योरेंस नहीं रखते हैं, तो आप अगर पकड़े जाते हैं, ट्रिपल लोड पे पकड़े जाते हैं, तो आपको दिक्कत आएगा और उसी का सजा मिलता है। और आप ही खुद चाहते हैं कि हम पे फाइन ना हो, चूंकि फाइन होगा तो 2000, 3000, 5000 लगेगा, तो आप 200, 300, 500 में छूटना चाहते हैं, क्योंकि ये गलती आपकी है, क्योंकि आप घूसखोरी करते हैं।
ये बात हमारी गलत आपको लग सकती है, लेकिन जो हकीकत है वो वही है। तो हम आपको यहाँ दिखाए, अब अगले पोस्ट के लिए फिर हम चलते हैं, फिर अगले पोस्ट पे दिखाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं मेमको मोड़। आप देख रहे होंगे कि ये वो जगह है जहाँ 8 लाइन, और इधर आगे बढ़ेंगे तो 6 लाइन जीटी रोड बरबड्डा, वहीं बगल में डीसी ऑफिस है। और इधर जाएंगे तो ये धनबाद का स्टेशन रोड है, और ये सीधे निकलेंगे तो यही 8 लाइन गोल बिल्डिंग के पास धनबाद गोविंदपुर रोड में मिल जाएगा। ये मेमको मोड़ है और 8 लाइन पे हम खड़े हैं। यहाँ भी ट्रैफिक से किए हैं हम। वो लोग डायरेक्ट नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं बोलना चाहते कि वो सर्विस में है, अगर वो बोलेंगे तो शायद उनके अधिकारी बोलेंगे, तो इसीलिए वो बचते हैं। लेकिन इतना जरूर ये कह रहे हैं कि आप ये मुद्दा बहुत अच्छा उठा रहे हैं, आप उठाइए, क्योंकि जो बात हम आपको स्टील गेट के लिए बताए सेम कंडीशन है, लेकिन इसमें और ज्यादा ये है, हम बताते हैं, क्योंकि बगल में डीसी ऑफिस है, सभी अधिकारियों का आना जाना है, और चूंकि यहाँ सबसे ज्यादा व्यस्तम जगह हो गया है, तो इनकी मेहनत बहुत ज्यादा है। अभी सामने जो आप भाई साहब उनको देख रहे हैं, वो रोजा में है, और उसके बाद भी ट्रैफिक काम कर रहे हैं, और इस धूप में वो रोजा में कितना देर कर पाएंगे आप समझ सकते हैं। ना यहाँ खड़ा होने का कोई जगह है, ना टॉयलेट का कोई व्यवस्था है, ना पानी का कोई व्यवस्था है, और ना कोई वेटिंग रूम का कोई व्यवस्था है। माने हाल वही है जो स्टील गेट का था। अभी हम वहां गए थे, इधर आ जी, हम अभी वहां गए थे गोल बिल्डिंग चेक पोस्ट, और वहां चेक पोस्ट के भरोसे काम चल रहा है, वहां ट्रैफिक भी नहीं है और वहां भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बगल में एक चेक पोस्ट है पुलिस का, अगर इनको जेंट्स जो ट्रैफिक है उनको अगर जाना पड़ता है टॉयलेट तो वहां जा सकते हैं, लेकिन अगर लेडीज जो हैं, आप देख रहे होंगे वहां एक लेडीज ट्रैफिक वहां है कर रहे हैं, अगर उनको कहीं टॉयलेट जाना होगा तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और इस पर जिला प्रशासन कुछ सोच भी नहीं रही है। फिर हम अगला स्टॉप पे हम अभी पहुंचे हैं कंबाइंड बिल्डिंग मोड़ पे, सिटी सेंटर के ठीक बगल में आप महात्मा गांधी चौक देख रहे हैं, कंबाइंड बिल्डिंग। और जो सब जगह का सिचुएशन है वही यहाँ भी सिचुएशन है। यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस में है, जब महिला से हमने कहा कि आपको अगर टॉयलेट लगेगा आप कहाँ जाएंगे, तो वो यही कहे हमसे कि हम सब कुछ सहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं सिचुएशन कैसा है। जो सब जगह का सिचुएशन है, सेम सिचुएशन कंबाइंड बिल्डिंग सिटी सेंटर का भी है। हम उसी क्रम में यहाँ का आपको दिखाए। हम चाहेंगे कि एक बार पूरा वीडियो घुमा के दिखा दीजिए कि कहीं भी पीने का पानी नहीं, कहीं का टॉयलेट नहीं, कहीं खड़ा होने का जगह नहीं, और सिचुएशन वही है, कहीं भी वेटिंग रूम नहीं। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि हम सर कह रहे हैं कि आज धनबाद का जो भी ट्रैफिक व्यवस्था जहाँ जहाँ पोस्ट है, कुछ जगह हम जाके आज ये प्रयास किए हैं कि जो ट्रैफिक 8 घंटा 10 घंटा सर्विस वहां देते हैं, उनको हम देखें कि बेसिक जो जरूरत है, जैसे पानी का, वॉशरूम का, जो वहां खड़े रहते हैं रोड पे उनका कोई छतरी वगैरह हो उसका, और जो ड्यूटी करके अगर वो रेस्ट लेना चाहते हैं तो अगल बगल उनके पास वो एक रूम का व्यवस्था, वेटिंग रूम हो, वैसा धनबाद में कहीं नहीं पाया गया सर। उस पर क्या कहें? नहीं, कुछ जगहों पे तो ट्रैफिक पोस्ट बना हुआ है जहाँ की लोग रुक सकते हैं या थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। वैसे पुलिस इन परिस्थितियों से जूझना जानती है और जूझती भी है। जहाँ तक रोड पे है कि वेटिंग रूम बनाने की बात है, तो वो हर जगह संभव नहीं है, वो डिफ़िकल्ट है। लोग अगल-बगल में जो सुविधाएँ हैं, उस सुविधाओं को अवेल करते हैं कि अगर वॉशरूम यूज़ करना रहा तो प्रायः हर चौक-चौराहे के अगल-बगल होटल्स या कुछ वैसा है जो उससे ये करते हैं। तो बाकी जहाँ जो संभव होगा हम लोग एक बार समीक्षा करते हैं, देखते हैं, और संभव होगा तो हम लोग समुचित रूप से उपाय करवाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम गए वहां बातचीत किए उन लोगों से, कोई भी व्यक्ति माइक पे तो बोलने में असमर्थता जाहिर की है, क्योंकि बोले हम सरकार के लोग हैं, हमें जो मैंने मिलेगा हम तो करेंगे ही। लेकिन चूंकि वो भी लोग भी परेशान हैं, वो लोग कम से कम ये बात जरूर कहे कि आप हमारी मुद्दा को उठा रहे हैं, यही हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग के बदले आप ही बोल दीजिए। तो समस्या तो है सर, तो समस्या का निदान होगा कि ऐसे ही समाज पे ही निर्भर है? नहीं, नहीं, बिल्कुल निदान होगा ना। कई जगह आप देखे होंगे, घूम के देखे होंगे कि ट्रैफिक पोस्ट बना हुआ है कि वर्षा के समय में या अगर थोड़ा देर रिलैक्स होना हुआ, आप मेमको मोड़ पे जाके देखिए, आप बैंक मोड़ जेपी चौक पे जाके देखिए, आप गोल बिल्डिंग जाके देखिए। ये बहुत सारे जगहों पे है, और जहाँ नहीं है तो हम लोग छोटा भी संभव हो पाएगा, तो हम लोग वहाँ करवाने का प्रयास करते हैं। और सिग्नल के लिए क्या सर कह रहे थे कि धनबाद में कुछ? हाँ, नहीं, ये बातें चल रही है कि धनबाद पूरी तरह से अभी मैनुअल है, इसलिए पुलिस पे जो ट्रैफिक पुलिस है उस पे लोड ज़्यादा है। सिग्नल लगाने की बात चल रही है जो प्रक्रियाधीन है। अगर वो सिग्नल लग जाता है तो वो निश्चित रूप से ऑटोमेटिक काम होने लगेगा।
तो पुलिस पे, ट्रैफिक पुलिस पे वजन जो अधिभार है वो कम पड़ेगा और उनकी परेशानी कम होगी। वो प्रक्रिया भी है। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक डीएसपी धनबाद।